Hi students. So as you all knows that we were learning about the chapter number 2 in your geography book, and we were on the topic here, distribution of natural vegetations. So means प्राकृतिक संसाधनों का वितरण कैसे होता है. So that we were learning the growth of vegetation depends primarily on temperature and moisture. So growth जो वेजिटेशन है, जो प्राकृतिक वनस्पतियां जो है उनकी जो ग्रोथ होती है वो वहाँ की मॉइस्चर, वहाँ की आर्द्रता पर निर्भर करता है. मतलब मिट्टी में कितनी नमी है, कितनी वहाँ पे पानी की जो मात्रा मिट्टी में होती है, दैट इज़ कॉल्ड मॉइस्चर. तो कितनी है, इस पे वहाँ की जो है जो ग्रोथ होती है उस ज़मीन की, जो वनस्पतियों की, वो वहाँ पे निर्भर करता है. द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, श्रब्स एंड टुंड्रा. और ज़्यादातर प्रकार के जो हमारी वनस्पतियाँ होती हैं वो किस तरह की होती है दुनिया में, तो वो होती हैं ग्रुप में होते हैं पेड़, जो जहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं, बहुत घने जंगल होते हैं, फिर ग्रासलैंड होते हैं जो घास के मैदान होते हैं, फिर श्रब्स होती हैं और झाड़ियाँ होती है जहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ होती है, और टुंड्रा लैंड होती है, जो टुंड्रा लैंड मतलब जो बर्फीला इलाका है वहाँ पे की ज़मीन होती है. इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज मैनी thrive. The forests are thus associated with the area having abundant water supply. तो इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रीज़ होती हैं दे आर वेरी हैवी, वो वहाँ पे बहुत हैवी मोटे तकड़े पेड़ होते हैं, लंबे पेड़ होते हैं. द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद द एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई. और इसी जगह पे फॉरेस्ट होते हैं, इन्हीं जगहों पे जंगल, बड़े बड़े जंगल पाए जाते हैं जहाँ पे अधिक वर्षा होती है. एज द अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर डिक्रीजिंग ऑफ द साइज ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस. और जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे क्या होता है कि जो पेड़ों की जो साइज है, पेड़ जो हैं छोटे छोटे पेड़, उनकी जो साइज होती है वो छोटे हो जाते हैं और छोटे पेड़ वहाँ पे उगते हैं. शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन. और जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे जो है मध्यम साइज की, मतलब सामान्य बारिश होती है, वहाँ पे क्या होते हैं छोटे छोटे पेड़ होते हैं और ग्रास मीन्स घास उगती है वहाँ पे ज़्यादा. द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स. और वही जो सामान्य वर्षा वाले जो इलाके होते हैं वहाँ पे ग्रासलैंड्स, घास के मैदान होते हैं पूरी दुनिया में. थॉर्नी श्रब्स. अब थॉर्नी श्रब्स कहाँ पे होते हैं? थॉर्नी श्रब्स मीन्स कंटीली झाड़ियाँ. थॉर्नी श्रब्स ग्रोज इन ड्राई एरियाज ऑफ द लो रेनफॉल. जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और जहाँ पे ड्राई एरिया होता है, सूखा होता है, जैसे रेगिस्तान वगैरह, तो वहाँ पे क्या होती हैं, तो ये कंटीली झाड़ियाँ इस तरह से होती हैं. इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विद थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस. और यहाँ पे क्या होती हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो दो कंटीले होते हैं, लेकिन उनकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी डीप होती हैं, गहराई में होती हैं, और इनकी जो झाड़ियाँ जो होती हैं, इनके पत्तियों में कांटे होते हैं और वैक्सी चिपकने वाली होती है. रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू टेम्परेचर ट्रांसपिरेशंस. तो इसी तरह से इन एक अकॉर्डिंग टू द मॉइस्चर्स आपने देखा कि जहाँ पे जितने ज़मीन में नमी कम होती है, पानी की मात्रा कम होती जाती है, उस तरह से वहाँ पे पेड़ पौधे भी कम होते जाते हैं. टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ द कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइज ऑफ द मॉसेस एंड लिचन्स. तो इसी तरह से जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं, बर्फीले इलाके, वहाँ पे भी क्या होता है, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, न कि बड़े बड़े. Today there are many more people in the world than there were 2 centuries back. और आज की डेट में हम देखते हैं कि हमारा जो वातावरण है वो 200 साल पहले के, अगर हम वातावरण की बात करते हैं तो उससे जो है वो नहीं खाता है, मेल नहीं खाता है. टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स ऑफ लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप्स.
अब 200 साल पहले जितने हमारे पास जंगल थे वो आज नहीं रह गए हैं। हमने उन सारे जंगलों को जो है काट डाला है। जो मानव है अपने आवश्यकताओं के लिए डेली जो है जंगलों को काटता जा रहा है, पेड़ पौधों को काटता जा रहा है। तो आज 200 साल पहले जितने जंगल थे आज उतने नहीं हैं। एरियाज फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर, सारे साफ हो गए हैं। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वानिशिंग रैपिडली, और बहुत तेज़ी से जो है पूरी दुनिया में जो है जंगलों का सफाया हो रहा है। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूबल रिसोर्स। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आज की डेट में कि हमको किसी भी तरीके से जो अब जो है इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो जंगलों का जो है किस तरह से रक्षण किया जाए, जंगलों को बचाया जाए, पेड़ पौधों को बचाया जाए, तभी हमारा जीवन भी बच सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। अब हमने जो है नेचुरल वेजिटेशंस, जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वाइल्ड लाइफ जंगल का जो जीवन है उसको कैसे संरक्षण करना है ये देखना है। तो फॉरेस्ट आर और वेल्थ, फॉरेस्ट जो होते हैं हमारी क्या है सबसे बड़ी संपत्ति होती है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम्स। तो प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जितने भी जंगली जानवर होते हैं, जंगलों में रहने वाले जितने पशु पक्षी होते हैं, वो सारे के सारे इन जंगलों में पेड़ पौधों में उनका निवास होता है, निवास पाते हैं। और ये पेड़ पौधे जो है उन जानवरों की वजह से वहाँ पे जीवित रहते हैं। तो इस तरह से ये इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, एक जो है हमारा जो पारितंत्र क्रिएट होता है इन जंगलों की वजह से। तो चेंजेस ऑफ क्लाइमेट्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन जो आदमियों ने, जो इंसानों ने जो इन जंगलों को काटना शुरू किया, इंटरफेरेंस मीन्स इनके साथ जो है दखल अंदाजी कर रखी है, जानवरों को भी मार रहे हैं और पेड़ों को भी काट रहे हैं, जंगली जानवरों को भी डेली मारा जा रहा है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा जो है हमारे लिए हानि का कारण है मानव जीवन के लिए। मैनी स्पीसीज हैव बिकम वनरेबल एंड और इंडेंजर्ड, सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। तो इस तरह से हमारे जो कुछ स्पीसीज़ यहाँ पे कुछ मतलब प्रजातियाँ जो हैं पेड़ पौधों की हो चाहे जानवरों की हो, ख़त्म होने के कगार पे, बिल्कुल लुप्त होने के, वनरेबल मीन्स लुप्त होने के कगार पे हैं और खतरे की इसमें जद में हैं। तो इस तरह से हमें उनको जो है संरक्षण के लिए कुछ करना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, constructions activities, forest fire, tsunami and landslides are some of the human and natural factors। तो ये यहाँ पे आपने देखा कि जो ऐसे डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगलों की कटान, सॉइल इरोजन मिट्टी की कटान होती है, भूमि के कटाव, एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जो है हर जगह कंस्ट्रक्शन कर रहा है, निर्माण कार्य पे लगा हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता जा रहा है। फॉरेस्ट फायर्स, और जंगलों में जो आग लग जाती है ये भी एक जो है बहुत बड़ा नुकसान का कारण होता है। सुनामी आना या लैंडस्लाइड, भूस्खलन होना कहीं पे, आर ऑल ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल। ये दोनों जो है मानव निर्मित भी हैं और नेचुरल फैक्टर भी हैं, जो जिससे कि हमारा जो वातावरण है, हमारे जो वाइल्ड लाइफ जंगल का जो जीवन है और वेजिटेशन है जो हमारा, ये वनस्पतियाँ हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। तो एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द दीज रिसोर्सेज। वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स इज़ द पोचिंग विच रिजल्ट इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ द पार्टिकुलर स्पीसीज। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो वन्य जीवन की जो हमारे जो पशु पक्षी हैं उनको हम बचाने में जो है सक्षम नहीं हो पा रहे हैं और वो डेली जो है ख़त्म होने के कगार पे आते जा रहे हैं। द एनिमल्स आर पोस्ट फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ द हाइड्स। तो इस तरह से जंगली जानवरों का जो है असंवैधानिक तरीके से मारा जाना जो है वो बहुत तेज़ी से जीवों को मारा जा रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। और उसमें क्या होता है कि इनको किस लिए मारा जाता है? हाइड्स, स्किन्स, नेल्स, टीथ, थॉर्न्स एंड एज वेल फीदर्स। सम ऑफ द these animals are tigers, lions, elephants, deer, black buck, crocodile, rhinoceros, snow। तो इसमें क्या होता है कि इनकी जो खालों को, किसी जंगली जानवर की खाल बेची जाती है, किसी के दांत, किसी के सींग, किसी के फीदर्स, पंख, जैसे मोर के पंख बहुत ज़्यादा बिकते हैं मार्केट में।
तो इनका जब मोर को मारेंगे तभी मोर पंख मिलेगा। तो इस तरह से इन जानवरों को जो है मारा जाता है। टाइगर्स, बाघ, शेर जितने भी हैं, इन एलिफेंट हो गया, हाथी का दांत बहुत बिकता है तो हाथी को मार डालते दांत के लिए। इस तरह से डियर, हिरन, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इन सारे जानवरों को जो जितने भी ये जंगली जीव हैं इनको डेली मानव जो है मारता जा रहा है। तो ये जो है बहुत बड़ी हमारे लिए त्रासदी का कारण है। इससे हमारा इन्वायरमेंट पूरी तरह से अवरुद्ध होता जा रहा है और हम जो है एक खतरे की इसमें है। तो लॉस ऑफ, यहाँ पे दिखा भी रखा है एक पिक्चर के, लॉस ऑफ द रेन फॉरेस्ट इन द ग्रेट निकोबार आफ्टर सुनामी। तो सुनामी के बाद देखो तो कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी आती है, जैसे आग लग जाना, ये सुनामी वगैरह। तो उससे भी जो है ये सुनामी में इस तरह से बहुत सारे पेड़ पौधे टूट के नष्ट हो गए थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, लियोपार्ड्स, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक्स। तो इसमें ये जो सारे जानवर हैं इनको मारा जाता है ज़्यादातर। दीज कैन बी कंजर्व्ड बाय द इंक्रीजिंग अवेयरनेस। और हमको बहुत ज़्यादा जागरूकता, अवेयरनेस मीन्स जागरूकता की आज ज़रूरत है, जिससे कि हम इन सब जीवों और पेड़ पौधों का बचाव कर सकें। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसको बचाने के लिए सरकार के द्वारा जो काम है उसमें नेशनल पार्क बनाए, राष्ट्रीय पार्क, उद्यान बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं और बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, ताकि हमारे जो जंगली जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं दुनिया में, उनकी रक्षा हो सके और पेड़ पौधों का भी बचाव हो सके। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ creeks, lakes and wetlands is necessary to save the precious resources from depletion। तो इसी तरह से हमको जो है प्राकृतिक चीज़ों का, जो हमारे झीलें हैं, समुद्र हैं या वन हैं, इन सब की हमको रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए प्रीशियस मीन्स बहुत कीमती हैं, प्रीशियस मीन्स कीमती हैं, बहुमूल्य हैं, संसाधन हैं, जो कि न्यूनीकरण, डिप्लीशन मीन्स जिनका जो है कमी आज दिन पर दिन होती जा रही है। देयर इज़ अ बैलेंस इन एनवायरनमेंट ऑफ द रिलेटिव नंबर्स ऑफ द स्पीसीज इज नॉट डिस्टर्ब्ड। Human activities is several parts of the world have disturbed the natural। तो इस तरह से हमने देखा कि there is a balance in the environment। पर्यावरण में जो है, वातावरण में हमको अगर बैलेंस बनाना है, हमको संतुलित करना है, तो हमको पेड़ पौधे और जितनी भी स्पीसीज हैं, जितनी भी प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की, इन सब की रक्षा करनी होगी। ह्यूमन एक्टिविटीज सब पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल। और आदमियों की जो आजकल की जो क्रियाविधि, क्रियाकलाप हैं, आदमी जो काम कर रहे हैं, जो हमारा मानव जीवन को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन प्राकृतिक चीज़ों का दोहन होता जा रहा है, मतलब इनका जो है कटाव होता जा रहा है, इनको ख़त्म किया जा रहा है अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लालसा में। अपनी इस आदमी जो है डेली जो है इन चीज़ों को ह्रास करता जा रहा है, तो ये बहुत ही गलत बात है। देयर आर सम पिक्चर्स आल्सो गिवन इन ऑफ द न्यूज़पेपर्स फ्रॉम अमेरिका। तो अमेरिका के न्यूज़पेपर से यहाँ पे एक ये कटिंग है। तो इसमें क्या है, देखो ये कैलिफोर्निया में जंगलों में आग लगी हुई है विभिन्न स्थानों पर। तो इससे जो है जंगलों में आग लगने से भी बहुत बड़ी हानि होती है सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों की। तो दीज आर दी आल्सो इम्पॉर्टेंट like activities, read the new items and find out how fire started in California। अब आपको जो है इसके रीजन्स ढूंढने हैं कि कैलिफोर्निया में कैसे आग लग गई थी। तो इसी तरह से नो मोर फॉरेस्ट फायर इज़ अ थ्रेट टू द एंटायर रीजन ऑफ द फॉना फ्लोरा। इट अकर्स मेनली ड्यू टू द 3 रीजन्स। और फौना फ्लोरा नाम के स्थान पर ये आग लगी थी कैलिफोर्निया में। तो इसके 3 कारण थे। नेचुरल फायर ड्यू टू द लाइटनिंग एट्सेट्रा। तो नेचुरल फायर जो हो जाती है, प्राकृतिक रूप से कहीं पर आगजनी हो जाती है, तो ये लाइटनिंग जो होती है, जैसे जो आसमान से बिजली कड़कती है, उसके कारण भी कभी आग लग जाती है। दूसरा था फायर ड्यू टू द हीट जनरेटेड बाय द लिटर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द पीपल। तो कहीं कहीं पर क्या होता है कि आदमियों की अनदेखी के कारण, आदमी ही कहीं पर अनदेखी के कारण अपने जो छोटी सी लिटर मीन्स तिल्ली वगैरह कहीं पे जलती हुई कहीं पे छोड़ देते हैं, तो उससे भी बहुत भारी और आग जो है बड़ा रूप ले लेती है और वहाँ पे बहुत नुकसान कर जाती है। तो फायर purposely caused by local inhabitants, mischiefs makers and
मिसक्रिएंट्स एट्सेट्रा। तो जो आग जो है कई बार जो है जो धोखेबाज लोग होते हैं, जो इनहेबिटेंट्स होते हैं, वहाँ के निवासी होते हैं, कहीं पर भी स्थानीय निवासी होते हैं, उन लोगों के द्वारा भी लगाई जाती है, जो कि बहुत गलत चीज़ है। तो सम कंट्रोल मेजर्स, अब हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसको रोक कैसे सकते हैं इस आग लगने को, तो इसके लिए है प्रिवेंशन ऑफ फायर्स थ्रू एजुकेशन। इसके लिए हमको अवेयरनेस फैलानी चाहिए, शिक्षा लोगों को देनी चाहिए कि भाई इनको मत जलाओ। तो ये जो है स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अपने घरों में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे आप लोग हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपको जानकारी हो रही है कि हमको जो है जंगल, हमारे लिए जंगल और जंगली जीव जंतु हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। तो इसलिए हमको जो है शिक्षा के द्वारा इसको जो है लोगों में प्रसार करना चाहिए। और दूसरा है प्रॉम्प्ट डिटेक्शन ऑफ फायर्स थ्रू वेल कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स एंड एफिशिएंट ग्राउंड पेट्रोलिंग एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो दूसरा क्या करना चाहिए कि जब कहीं पे आग लग भी जाती है तो हमें उनके साथ सहायता करनी चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ आग लगती है, और अगर कहीं पे लग जाती है तो वहाँ पे जाकर के ग्राउंड में जाकर के पेट्रोलिंग करना चाहिए। मीन्स वहाँ पे जाके जो जंगलात के लोग होते हैं उनके साथ सहायता करनी चाहिए आग बुझाने में, और उसको जो है अपना एक बड़ा नेटवर्क भी क्रिएट करना चाहिए, एक बड़ा तंत्र बनाना चाहिए सबको अवेयरनेस का। इट वॉज द अबाउट द फायर्स, ये आग के बारे में था। अब हैबिटेट्स of many species due to discrimination killings, several birds and animals have either become extinct or are on the verge of the extinction। तो इसी तरह से आपने देखा कि जो ये जंगलों का समाप्त मानवों के द्वारा अपने बसने के लिए, बिल्डिंग बनाने के, फैक्ट्रियां लगाने के लिए लोग डे बाय डे जंगलों को समाप्त करते जा रहे हैं, पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं और जीवों को भी मारते जा रहे हैं अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए, तो पैसा कमाने के लिए गलत तरीके से। तो ये जो इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स, जो अलग भेदभाव पूर्ण जो है सब चीज़ों को मारा जा रहा है जिस तरह से, तो सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स, इससे जो है कई जो है दुनिया में बहुत सारे पशु पक्षी जो है कम होते जा रहे हैं, एंड जिनका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इंक्रीज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। तो यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम में हमने सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाया जाता है उसमें ये है सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स समाज का ये उत्तरदायित्व है, हर व्यक्ति, समाज में रहने वाले आप लोगों का या हर किसी का ये दायित्व होता है कि हर आदमी जो है वन महोत्सव बनाए, और मतलब जंगलों को, पेड़ पौधों को लगाए, पेड़ पौधों को और ज़मीन में जो है बोए, उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा उगाए। तो और इस तरह से जब हमारे पेड़ पौधे लगेंगे ज़मीन में तो हमारा जंगलों की वृद्धि होगी। तो ये सब की जो है एक कॉमन ड्यूटी है। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इंकरेज्ड टू वर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप्स टू सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ द वारिड स्पीसीज। और स्टूडेंट्स को जो है वहाँ भी जाना चाहिए, चिड़ियाघर में, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं और जीव जंतु रहते हैं, बड़े बड़े जानवर रहते हैं, उन सबको भी देखना चाहिए कि कितने वो सारे जीव जंतु इम्पॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए। Many countries have passed laws against the trade as well as the killing of the birds and the animals। और कई देशों ने जो है कई जो है चिड़िया, जो जंगली जीव जंतु हैं या चिड़िया हैं, इनको मारने पे जो है रोक लगा रखी है। इन इंडिया किलिंग्स, इसी तरह से भारत में भी किलिंग्स लायन, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बुस्टार्ड्स एंड द पीकॉक इज़ इलीगल। तो भारत में भी इन जानवरों पे, जैसे शेर है, चीता है, डियर, हिरन है, ग्रेट इंडियन बुस्टार्ड्स है जो भारतीय वो होता है, बारहसिंगा होता है, उन सब चीज़ों पे, पीकॉक है, मोर है, इन सारी चीज़ों पे जो है वो लगा रखा है सारंग। भारतीय इंडियन बुस्टार्ड्स मीन्स भारतीय सारंग। तो सारंग एक दांत वाला जानवर होता है। तो उन सारे जानवरों को मारने पे यहाँ पे पाबंदी है, यहाँ पे उसको गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन फिर भी लोग उनको डेली मारते जाते हैं। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited।
और एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक जो है कन्वेंशन एक जो है किया गया था, एक सम्मेलन हुआ है, एक कमेटी टाइप की बनी है, जिसमें क्या है, जिसका नाम था साइट्स, CITES सिट्स। तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो है सेवरल स्पीसीज, जितने भी दुनिया में बहुत सारे अधिकतर जीव जंतु जो कि समाज कम होते जा रहे हैं, जिनको लोग मारते जा रहे हैं, या पेड़ पौधे जिनको लोग अधिकतर काटते जा रहे हैं जंगलों को, तो उनको न काटने के लिए, उनको पाबंदी लगाने के लिए, उनको रोकने के लिए नियम कानून बनाए गए वहाँ पे। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड द एनिमल्स इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। तो उसमें ये रखा गया है कि वे जितने भी दुनिया में जितने भी नागरिक होते हैं, उन सब की जो है, जो एक मॉरल ड्यूटी है, एक जो है नैतिक ड्यूटी बनती है इन सब चीज़ों की रक्षा करने की। सो लाइक हर्ड ऑफ एलिफेंट इन काजीरंगा नेशनल पार्क है हमारे देश में। तो ये देखो यहाँ पे इसमें किस तरह से हाथी यहाँ पे घूम रहे हैं। ये यहाँ पे हैं हर्ड ऑफ चीटल्स, तो ये चीटल्स का हर्ड है, ग्रुप है यहाँ पे। ग्लोसरी, नेशनल पार्क क्या होता है, नेशनल एरिया डिजाइन टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम्स फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन। मीन्स जो नेशनल पार्क होता है उसमें क्या होता है कि जो एक इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, मतलब पारितंत्र क्रिएट किया जाता है, मतलब जहाँ पे हर तरह का पानी का भी सोर्स होता है, जंगल भी होते हैं, जीव जंतु भी होते हैं, उसमें सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड होती हैं। तो एक जंगल टाइप का होता है, तो उसमें सभी चीज़ें जीव जंतुओं के यूज़ की होती हैं। जैसे जंगल में जंगली जानवर अपना जीवन व्यतीत करते हैं वैसे, लेकिन वो गवर्नमेंट के अंडर में होता है, तो उसको बोलते हैं नेशनल पार्क। तो इसी तरह से ग्लोसरी, बायोस्फीयर रिजर्व भी सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लिंक्ड थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। इसी तरह से एक बायोस्फीयर रिजर्व होता है, बायोस्फीयर रिजर्व भी नेशनल पार्क की तरह होता है, लेकिन इसमें नेशनल पार्क सिर्फ राष्ट्र का होता है, अपने एक देश का होता है, लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है नियम लगते हैं, लागू होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग जो है विभिन्न देशों के या विभिन्न देशों के जीव जंतु पशु पक्षी भी वहाँ पे रहते हैं, तो उनको सबको बचाने के लिए वहाँ पे जो है एक एरिया को निश्चित किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व। नाउ डू यू नो सिट्स का फुल फॉर्म क्या है? ये है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो इसका मतलब है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब जो हमारे जीव जंतु जो खतरे की जद में है, जिनको खतरा है, जिनको लोग ज़्यादा से ज़्यादा मारते जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए ये जो है ये संस्था बनाई गई। इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स, और इसमें इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जो है अंतर्राष्ट्रीय सहमति है सरकारों के साथ में, मतलब विभिन्न देशों के सरकारों के साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाई गई, एक अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए गए, जिसमें सभी देशों ने साइन के, जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह, तो उन्होंने वहाँ पे साइन करे कि भाई ठीक है, हम लोग सब सहमत हैं इन जीव जंतुओं को बचाने के लिए, तो नियम बनाए गए। It aims ensures that the international trade in specimens of the wild animals and plants does not threaten their survival। तो इन सारी चीज़ों को जितने भी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम बचाने के लिए एक नियम कानून बनाए गए, और उसमें क्या हुआ कि रफली 5000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, जिसमें 5000 प्रकार के जंगली जीव जंतु, जो जीव जानवर जो थे, उनको बचाने के लिए उन प्रकार के जीव जानवरों के नाम थे, और 28,000 ऑफ स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स, और 28,000 प्रकार के पेड़ पौधों को रखा गया उस सेट्स नाम के कानून में। और उसमें ये रखा गया 5,000 प्रकार के जीव जंतु और 28,000 प्रकार के पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनको अब नहीं काटना है, जिन पे काटने पे या मारने पे रोक लगा दी गई। तो जिसमें बियर्स, डॉल्फिन्स, कैक्टी, कोरल, ऑर्किड्स एंड एलॉय आर सम एग्जाम्पल्स। तो इसमें ये जो जीव जंतु हैं इनको मारने पे पाबंदी है। इन दिस वे we have completed now the chapter here. So you have seen it's a very important chapter. There are many of the important
topics in this chapter there, and however chapter is a little long, but there are very important and necessary topics in this chapter are there. So in the same way as I have explained the chapter thoroughly to you, of line by line explained to you, in the same way you should read, understand and learn this chapter. इसी तरह से आप लोगों को, ये थोड़ा सा लंबा है चैप्टर, तो इसी तरह से जैसे मैंने आपको इसको एक तरह से लाइन बाय लाइन इसको समझाया है, आप लोगों को इसको अच्छी तरह से समझना है और इसको इसके बारे में लर्न करना है और अपने जीवन में जो ये रिसोर्सेज हैं हमारे, जो ये हमारे संसाधन होते हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे हैं, इन सब को बचाने के लिए प्रयास करना है, इसको अवेयरनेस समाज में फैलाना है और इसको जो है एक अपने जीवन में एक विशेष शिक्षा के रूप में ग्रहण करके इसको अपने दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप में अपने उतारना है। समाज में एक अवेयरनेस भी लानी चाहिए कि भाई इस तरह से हमको प्राकृतिक जो स्रोत होते हैं या जीव जंतु होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, उनको नष्ट नहीं करना चाहिए, जंगलों को नष्ट नहीं करना चाहिए, पानी को ये पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, सॉइल जो हमारी होती है, वाटर होता है, इसको हमको किस तरह से कंजर्व करना है, इसको सुरक्षित करना है, ये सारी जानकारी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कई जगह जो है पानी की दिक्कतें आजकल बहुत ज़्यादा हैं, तो हमको इसके लिए कैसे अवेयरनेस लानी है, कैसे जागरूकता लानी है, कैसे ये सारी चीज़ें सीखनी है। तो दीज ऑल द थिंग्स आर गिवन हियर इन दिस चैप्टर, सो यू शुड लर्न एंड take the advantages in your life. And also if you like my explanation, so please subscribe my channel and send the videos in your all the friends also. Thank you.